यदि भगवान पर आपका विश्वास दृढ़ है और आप किसी मुसीबत में हैं, उनको पुकारते हैं, तो भगवान आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो किसी न किसी रूप में ज़रूर आएंगे आपकी मदद करने के लिए। इसका जीवंत उदाहरण आज की ये कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री हरिवंश मित्रों, आपका स्वागत है। कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले उस परिवार की जो अपने घर का प्रत्येक कार्य ठाकुर जी को समर्पित करके करते हैं। उनसे बगैर आज्ञा लिए कोई भी कार्य नहीं करते। उनके घर में कोई भी आयोजन हो, प्रोग्राम हो, कहीं जाना है, आना है, ठाकुर जी की आज्ञा सबसे पहले ली जाती है। तो कहानी है उस समय की जब पूरा परिवार एक साथ वृंदावन दर्शनों के लिए जाता है। मध्यम वर्गीय परिवार है, गाड़ी में जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है। दिवाली का समय था, पूरा परिवार एकजुट हुआ था, तो प्लान बना कि सब लोग दर्शनों के लिए वृंदावन चलते हैं। तो एक गाड़ी रेंट पे ले ली गई जिसमें कि 5-6 लोग आराम से आ सकें। समय रख लिया गया, ठीक है भाई, दिवाली से 2 दिन बाद हम लोग वृंदावन चलेंगे। सब तैयारियां हो गई, सब लोग खुश थे कि वृंदावन जा रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, आनंद होगा। ठीक दिवाली के 2 दिन बाद गाड़ी लेकर ड्राइवर आ गया और सब लोग वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। वृंदावन गए, आराम से गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन हुआ, राधा वल्लभ जी का दर्शन हुआ, राधा रमण जी का दर्शन हुआ, यमुना जी का दर्शन हुआ। खूब आनंद से रहे सभी लोग, हर जगह दर्शन किया, मन प्रसन्न हो गया। जब घर से निकले थे तो गाड़ी का जो टैंक था डीजल का पूरा फुल करा के गए थे, क्योंकि रास्ते में दिक्कत ना हो। ड्राइवर ने कहा कि टैंक फुल करा दीजिए, कोई परेशानी ही नहीं होगी, आराम से जाएंगे और आ भी जाएंगे, और यदि ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में डलवा लेंगे। जो घर के मुखिया थे उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप बताएंगे, क्योंकि हमें तो इसमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है भाई, चल दिए, पहुँचे, दर्शन भी हो गए। उसके बाद जब दर्शन वगैरह सब हो गए और पूरा परिवार आने के लिए तैयार हुआ, तो गाड़ी में कुछ डीजल कम था। तो इन्होंने ड्राइवर से कहा भी कि भाई ऐसा करो कि इसमें डीजल भरवा लीजिए, क्योंकि आप हाईवे से चलोगे तो हाईवे पे कोई पेट्रोल पंप होता नहीं है दूर दूर तक, तो आपको असुविधा होगी। रास्ते में डीजल ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ड्राइवर थोड़ा सा लापरवाह किस्म का था, उसने कहा नहीं अभी तो है पड़ा हुआ, रास्ते में डलवा लेंगे, हाईवे पे भी पेट्रोल पंप होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, डलवा लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। निकल पड़े वृंदावन से वापसी के लिए। तो फिर जो हाईवे पर चलना शुरू किया, और जो हाईवे पे पेट्रोल पंप पड़ता है उस पर गए डलाने के लिए, तो पता चला कि उस पर डीजल ही नहीं था। उनकी पंप की मशीन ख़राब थी, इसलिए वो डीजल डालने में असमर्थ थे। ड्राइवर से कहा देखो मैंने आपसे कहा था कि डलवा लीजिए, अब बड़ी सुविधा हो जाएगी, अब डीजल कहाँ मिलेगा। ड्राइवर बोला नहीं अरे आगे भी पंप होगा, वहाँ डलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलते हैं, अभी 1 पॉइंट दिखा रहा है मीटर में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब परिवार तो अनभिज्ञ था, उसके यहाँ तो गाड़ी थी नहीं, ठीक से मोटरसाइकिल भी नहीं है, तो फिर कैसे उन्हें मालूम होगा कि इस कितना डीजल आएगा, किस हिसाब से गाड़ी चलती है। उन्हें इसका ज्ञान कुछ था ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे और बढ़े, गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया। जब वृंदावन से निकले थे तो थोड़ा हल्का दिन था, लेकिन जिस समय डीजल ख़त्म हुआ उस समय होते होते बिल्कुल रात हो गई। रात के लगभग 8 साढ़े 8 बज गए, अंधेरा छा गया। अब डीजल ऐसी जगह पर ख़त्म हुआ, ना कोई 4-6 किलोमीटर आगे था और ना कोई पीछे था। घनघोर जंगल में गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी को साइड में लगाया। अब गाड़ी में महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, सब परेशान हो गए, भाई अब क्या करेंगे। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले कोई तो बस भी नहीं निकल रही यहाँ से, तो बस पे हम बैठ जाएं, और बस वाला हाईवे पर रोकेगा भी नहीं, तो हम कैसे आगे वाले पेट्रोल पंप पे जा पाएंगे। तो बड़ी समस्या हो गई। परिवार के मुखिया ने कहा भाई आपसे देखिए हमने कहा था कि आप डलवा लीजिए, और हमें इसमें कुछ पता नहीं है, जो कुछ पता है वो आपको पता, और आपने डलवाया नहीं, आपने लापरवाही दिखाई, और इसका सामना हम लोग को करना पड़ेगा। अब सब लोग बड़े परेशान। जब परेशानी हुए तो ठाकुर जी को याद किया गया, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। अब सब लोग बड़े परेशान हो गए। बोला आप चिंता ना करिए, गांव में जाके देखते हैं, किसी न किसी के पास डीजल मिल ही जाएगा। और तो ड्राइवर फिर उतर के गांव में गया, गांव पता किया, तो जो डीजल वहाँ मिलता था जिनके यहाँ, वो कहने लगे कि भैया आज ही ख़त्म हुआ है, और वैसे तो हम लोग रखते हैं लेकिन आज नहीं है हमारे पास।
अब बताइए कैसी विकट परिस्थिति इनके सामने उत्पन्न हो गई कि ना 4-6 किलोमीटर आगे कोई, ना पीछे कोई, रात का समय, बच्चे भी हैं गाड़ी में, महिलाएं भी हैं, उनके पास रुपया पैसा जेवर जो भी कुछ है सब कुछ है और डर का माहौल है। ड्राइवर आया, ड्राइवर ने बताया कि भाई इनके पास वैसे डीजल रहता है ये कह रहे हैं, लेकिन आज डीजल नहीं मिल पा रहा। अब पूरा परिवार तो ठाकुर जी के ऊपर डिपेंड था, अब पूरा परिवार तो ठाकुर जी के ऊपर था। सब लोग परेशान हुए, लेकिन जो परिवार के मुखिया थे उन्होंने परेशान ना हो, अपने ठाकुर को याद करो। इस समय सिर्फ मदद के लिए वो ही आ सकते हैं और कोई नहीं, कि हमारे साथ भले ही कोई ना हो लेकिन वो तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उन्होंने अपने दर पे बुलाया और वो ही हमारी मदद करेंगे, और मदद नहीं करेंगे तो जैसा उन्हें हमें रखना होगा हम वैसे रह लेंगे। सबने मन से ठाकुर जी को ध्यान किया। तो जहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी उससे मुश्किल से 500 कदम पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ था। ट्रक चल नहीं रहा था, ट्रक ड्राइवर बैठा था, क्लीनर बैठा था और कुछ अपना गाड़ी में काम कर रहे थे। तो उधर से एक आवाज आई, अरे भैया गाड़ी वाले। तो ड्राइवर गया उसके पास, हाँ बताइए भैया क्या बात है। बोले हमने अभी ट्रक में डीजल भरवाया था और ये जो केन है 5 लीटर डीजल की, ये हमारी एक्स्ट्रा हो गई है, हमारे पेट्रोल टैंक में आ नहीं रही है, ये एक्स्ट्रा हो गई है, ये हमारे ट्रक के टैंक में आ नहीं रही है। तो इतना डीजल हमारा बच गया है, अगर चाहो तो इसको ले लो, आप डाल लो, और नहीं तो फिर हमें इसमें केन में करके रखना पड़ेगा। और ट्रक में हमारे कीमती सामान भरा हुआ है तो इसलिए डीजल हम से रखना नहीं चाहते। ड्राइवर प्रसन्न हो गया। ड्राइवर ने कहा हाँ भैया लाइए, केन लाइए। ड्राइवर ने केन ली, परिवार को बताया, परिवार भी रोने लगा आंसुओं से। ठाकुर जी की अद्भुत कृपा देख के समझ में नहीं आया कि क्या करें, कैसे उनका धन्यवाद दें। वो पल पल कैसे हमारा ध्यान रखते हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ड्राइवर ने डीजल लिया, गाड़ी में डाला, उनको पैसे दिए ट्रक वाले ड्राइवर को। उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी में डीजल डाला और आगे जाकर दूसरे पेट्रोल पंप पे अपना डीजल फुल करा के सकुशल घर पे आए। तो आपने देखा कि जो लोग भगवान पर निर्भर होते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी मदद अवश्य करते हैं। बस हमारा विश्वास सच्चा होना चाहिए। भगवान विश्वास के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। यह था हमारा आज का अनुभव। यदि आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, श्री हरवंश अवश्य लिखें। यदि आपका भी कोई ऐसा ही व्यक्तिगत अनुभव है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो में जो मेल आईडी दी गई है, आप अपना अनुभव लिखकर हमें इस पर भेज सकते हैं। साथ में अपना मोबाइल नंबर अवश्य भेजें ताकि यदि हमें कुछ पूछना हो तो हम आपसे पूछ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।